अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या आपको मालूम है शनवारी कढ़ाई में वो खास जायका कैसे आता है? आइए राज खोलते हैं। खालिश शनवारी कढ़ाई का जायका घर पर हासिल करें हमारी खास तरकीब के साथ। सबसे पहले जी हम लोगों ने लेना है जी घी। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से गर्म करना है, ठीक है। और ये 1 किलो चिकन की कढ़ाई रेसिपी है, ठीक है। यहाँ पे जी 1 किलो चिकन है, इसको हम लोगों ने गर्म घी में जो है इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे जी मैं सबसे पहले जी इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करूंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी रेसिपी दूंगी, ठीक है। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे जी सबसे पहले ये देखें, मैं यहाँ पे जी इसको बहुत अच्छे से जो है वो इसको फ्राई कर लूंगी। तो फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी वीवर देखें, इस तरह इसका कलर जो है ये चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको जी और थोड़ा सा गोल्डन फ्राई जो है वो करना है। तो ये चिकन कढ़ाई शनवारी कढ़ाई बहुत जबरदस्त बनती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए, घर पे बनाएं, ठीक है। आप होटलों में भी जी खाते हैं चिकन कढ़ाई, क्यों ना आप आज इसको घर पे भी ट्राई करें। तो ये देखिए यहाँ पे जी चिकन जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो गोल्डन फ्राई हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जी इसको जी एक्स्ट्रा ऑयल जो इसका घी है हम लोगों ने जी इसको निकाल लेना है। यहाँ पे जी इसको एक साइड पे इकट्ठा करें, इकट्ठा करके जितना घी जो है यहाँ पे जी इसको साइड पे करें। अब हम लोगों ने इसको सारा जो घी है एक्स्ट्रा वो इसको निकाल देना है। फ्लेम आप लोगों ने बंद कर देना है। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगी सेम वैसे वैसे आप लोगों ने इसको फॉलो करते जाना है। यहाँ पे जी ये देखें, मैं आपके सामने जो इसका बाकी एक्स्ट्रा जो घी है वो इसको मैं निकाल दूंगी। जितना हम लोगों को घी चाहिए उतना हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखें जी जितना हम लोगों का जो है एक्स्ट्रा घी है वो सारा इसको निकाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे जी इतना घी जो बाकी रह चुका है इतना हम लोगों को बस चाहिए यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे जी हम लोगों ने इसको कढ़ाई को जी रख लेना सीधा और इसको फ्लेम ऑन कर देना है, ठीक है। फ्लेम ऑन करने के बाद हम लोगों ने 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करना है नमक। नमक शामिल करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जी शामिल करना है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये इसके अंदर शामिल होगा। इसको हम लोगों ने कर लेना है जी थोड़ा सा फ्राई। इन चीजों को भी, लहसुन अदरक को भी हम लोगों ने थोड़ा सा जी इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो इसका जो कच्चापन है वो इसको हम लोगों ने दूर कर देना है इसको फ्राई करने के बाद। तो ये बहुत आसान है इसकी रेसिपी, इसका जायका बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप लोगों ने बहुत डिशेस ट्राई की होंगी, तो इस तरह इस डिशेस को भी आप लोग ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए जी लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी फ्राई हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने शामिल करना है 7 अदद जो है टमाटर, 6-7 अदद हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर डालने। इस तरह हाफ हाफ पीस करके आप लोगों ने इसके अंदर जी टमाटर डाल देना है। तो ये डालने के बाद जी यहाँ पे देखिए जी मैं सारे टमाटर जो है वो ऐड करती जाऊंगी कट करके, और फिर मैं आपको सारी रेसिपी इसकी बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर किए, कैमरा जी जो मेरा वो हिलता रहा है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए जी यहाँ पे जी यहाँ टमाटर जो है वो सारे मैंने डाल के इसको मिक्स कर दिया है। अब हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है जी एक से थोड़ा सा ऊपर जो है गिलास हम लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे देखिए जी यहाँ मैं एक से थोड़ा सा ऊपर जो है वो गिलास पानी का शामिल कर दूंगी। तो ये शामिल करने के बाद जी हम लोगों ने इसको जी बहुत अच्छे से मिक्स करके और हम लोगों ने इसके ऊपर जो रख देना है कवर, ताकि चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर जितना पानी मुझे चाहिए था मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इससे ज्यादा हम लोगों ने पानी जो है वो शामिल नहीं करना। तो इतना हम लोगों ने पानी शामिल करके बाद यहाँ पे जी हम लोगों ने इसको कवर लगा देना, ठीक है। कवर लगाने के लिए हम लोगों ने इसको गलने के लिए रख देना है। जो टमाटर है जो चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से जो गल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे जी मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है वो कवर करके रख दिया है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी रेसिपी बताऊंगी, तो आप लोग पूरी रेसिपी देखना मत भूलिएगा। तो ये देखिए जी यहाँ पे मैंने इसको कवर लगा के रख दिया है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह आप लोग उठा के देखिए, इस तरह देखिए ये जो है वो बहुत अच्छी तरीके से गलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जी चिकन जो है वो साथ में टमाटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब जी हम लोगों ने क्या करना है, जितने भी हमारे टमाटर के जो छिलके हैं ना वो हम लोगों ने रिमूव कर देने हैं। तो ये देखिए जी जितने भी टमाटर के छिलके मैं एक एक करके सारे वो अच्छे से रिमूव कर देने हैं, ताकि इसके अंदर कोई भी टमाटर का छिलका ना रहे। इस तरह टमाटर बहुत अच्छे गल जाते हैं। जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो इसके अंदर कोई भी छिलका जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है।
अगर आप लोग पहले छिलका उतार के डालेंगे तो फिर वो इसका टेस्ट जो है वो नहीं आएगा। तो छिलके समेत हम लोगों ने टमाटर डालने हैं, फिर बाद में हम लोगों ने इसको जी अच्छे से रिमूव कर देना। तो ये देखिए स्टेप बाय सारे मैं टमाटर के छिलके जो है वो रिमूव कर दूंगी। तो ये जी देखे मैंने यहाँ पे जी सारे जो टमाटर रिमूव कर दिए। अब हम लोगों ने चम्मच की मदद से हम लोगों ने इसको जी थोड़ा सा इसको मिक्स करना है, इनको मैश करना है टमाटरों को, ताकि अच्छा सा जो पेस्ट है वो शामिल हो जाए। तो ये बहुत बहुत जबरदस्त बनती है चिकन शर्मारी कढ़ाई का ऐसा जायका जो आपको हैरान कर देगा। होटलों जैसी शर्मारी कढ़ाई अब घर पर बनाना बेहद आसान है, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई किए। तो ये देखिए जी यहाँ पे जितने भी टमाटर हैं इसको देखो मैं मैश करती जा रही हूँ साथ साथ। तो देखिए मैश करने के बाद हम लोगों ने इसको जी फिर से थोड़ा सा कवर कर देना है, ताकि जो पानी जो बाकी रह चुका है वो भी खुश्क हो जाए और चिकन भी जो है वो बाकी कसर रहती है वो अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए जी यहाँ पे जी चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है, साथ में जी इसका जितना भी पानी था चिकन का टमाटर का वो भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब हम लोगों ने करनी है जी इसकी भुनाई। तो इसमें ज्यादा मसाले नहीं जाते, बहुत कम मसालों से बहुत आसान तरीके से ये शनिवारी कढ़ाई जैसे वो होटलों में बनाते हैं सेम हम लोग घर पे इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने 3 से 4 अदद कट की हुई जो हरी मिर्चें थी ये मैंने इसके अंदर शामिल करनी है, ठीक है। पहली जो इसके अंदर स्पाइसेस हैं वो ये हरी मिर्ची शामिल होंगी, उसके बाद एक और स्पाइसेस है वो इसके शामिल होंगी। तो ये बहुत जबरदस्त, बहुत ही लाइट वेट टेस्ट इसका बहुत जबरदस्त है और बहुत ही यमी चिकन शनवारी कढ़ाई बनती है। तो ये देखिए इस तरह हरी मिर्ची डाल के अब मैंने जी करनी है इसकी बहुत अच्छे से भुनाई। कोई इसके अंदर दही नहीं जाएगा, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं जाएगा, बस जितना हम लोगों ने पानी डालना था उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना। तो देखिए जी अब मैं इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करूंगी। अब जी बाकी जो इसका काम रहता है वो मेन काम इसका है भुनाई। भुनाई आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छी करनी है, जितनी आप इसकी भुनाई करेंगी उतनी ही शनवारी कढ़ाई जो है इसका टेस्ट आता जाएगा। तो ये देखिए जी यहाँ पे हम लोगों ने जो इसको बहुत अच्छे भूना। अब इसके अंदर हम लोगों ने दूसरा स्पाइसी जो शामिल करनी है वो है काली मिर्च। 1 टेबल स्पून भर के आप लोगों ने इसके अंदर काली मिर्च जो है शामिल कर देनी है। बस ये 2 ही स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे, इसके अलावा इसके अंदर और कोई मसाला नहीं जाएगा, कोई गरम मसाला, कोई जीरा पाउडर, धनिया पाउडर कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ ये 2 स्पाइसेस के साथ ही शनवारी कढ़ाई जो है होटलों में तैयार की जाती है। तो यही राज है इनका जी, इन दोनों स्पाइसेस के साथ जी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटर, हरी मिर्च और काली मिर्च, बस इन तीनों चीजों के साथ जी ये शनवारी कढ़ाई जो है होटलों में तैयार की जाती है। तो वही रेसिपी जो है होटलों वाली मैं आपको घर पे बनाना सिखा रही हूँ कि किस तरह आप लोग मजे के साथ होटलों में जो चिकन शनवारी कढ़ाई खाते हैं वो अब घर पर भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए जी यहाँ पे इसकी जो मैं बहुत अच्छे तरीके से जी इसकी भुनाई करूंगी। इतनी भुनाई करनी है कि इसका थोड़ा थोड़ा कलर जो है वो चेंज होता जाएगा और उतने ही इसका जो है मसाला जो बहुत अच्छे से तैयार होता जाएगा। तो ये देखिए जी यहाँ पे बहुत लजीज बनती है। जब तक ये भुनाई हो रही है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। तो यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ इसको डिश आउट करने के बाद मैं आपको जी फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए जी इसकी फाइनल लुक देखिए कितनी जबरदस्त है, आप लोग खुद देख सकते हैं माशाल्लाह। और साथ में मैंने इसके ऊपर हरा धनिया और जी अदरक के पीसेस कट करके जो मैंने इसके ऊपर गार्निश किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त है, आपके सामने स्टेप बाय स्टेप है और बहुत आसान रेसिपी है और बहुत इजी मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। तो जी मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।